हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन कुछ ऐसे अपडेट आते हैं जिसको आप हमेशा देखते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस है, साइंस का कुछ क्वेश्चंस है जो मानव के शरीर से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 206 होती है। ठीक है, जो कि मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डी 206 पाए जाते हैं। उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो पसलियों की संख्या 24 होती है, जो मनुष्य के सीने में, ठीक है, पसलियों की संख्या होती है 24। पसलिया मीन्स क्या होता है, मनुष्य का जो कि सीना होता है उस सीना को पसली कहा जाता है। ठीक है ना, एक तरफ 12 और फिर एक तरफ 12 होती है, दोनों को योग करने पे कितना हो जाती है, 24 होती है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में, आम भाषा में या ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको छाती की बाती कहते हैं या पसली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी संख्या 24 होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 14 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। हाथों में हड्डियों की संख्या 30 होती है। इसके अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन दर मतलब 1 मिनट में एक इंसान कितना बार सांस लेता है। तो 16 से लेकर 20 बार के बीच में कोई सांस लेता है। कोई 16 बार, कोई 17 बार, कोई 18 बार, कोई 19 बार, कोई 20 बार भी सांस लेता है, लेकिन कोई इंसान 20 से ज़्यादा बार तक सांस नहीं ले सकता है 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, संख्या दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार, यानी इसे कहा जाए कि इंसान का जो कि हृदय दिल होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो 70 से 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाड़ी की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, यह नाड़ी की संख्या कितनी है। तो मतलब वही 70 से 72 बार प्रति मिनट में होती है, मानी कि वही जो कि नाड़ी की कार्य होती है ना, 70 से 72 बार में पूर्ण हो जाती है। मनुष्य का जो कि रक्तचाप है 120 बाई कितना होता है, 80 होता है, HG होता है, 180 HG। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, कंपाल तंत्रिका। यह कंपाल तंत्रिकाओं के बारी जोड़े होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं कि कपाल तंत्रिका कितने प्रकार के होते हैं, या कपाल में कितने प्रकार की जो कि हड्डियाँ पाई जाती है। तो कपाल यानी कि हम लोग सिर में, कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो 12 जोड़े हड्डियाँ पाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डियों की नस की संख्या कितनी है। तो मतलब कि उसमें 31 जो नसें हैं रीढ़ में, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कोई जो कि किडनी से जुड़े हैं, कोई फेफड़े से जुड़े हैं, कोई मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हैं, मतलब कि अलग अलग अंगों से जो कि जुड़े होते हैं। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन के लिए होता है, जिसको आरबीसी हम लोग कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स इसको कहते हैं, जिसका आरबीसी का जीवन काल कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये जो कि क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत से जो कि प्रतियोगिताओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आरबीसी का जीवन काल मतलब रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त रुधिर कोशिकाएं का, ठीक है ना, जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन के लिए होता है। इसके आगे अगले क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन हो जाएंगे, कह रहा है कि WBC मतलब WBC को बोलते हैं वाइट ब्लड और सेल्स कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिका कहेंगे। तो श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। तो इसकी जीवन काल जो कि है 10 से 15 दिन की होती है। इसके आगे जो कि और भी होता है क्वेश्चन,
ठीक है। और ये जो कि WBCG के बारे में जो हम बता दें, तो WBCG को हम लोग अस्थि मज्जा भी कहते हैं, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद से प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 5 से 9 दिन तक प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। इसके बाद से ये प्लेटलेट्स सूख जाती है, नरम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त की मात्रा कितने दिन में परिवर्तन हो जाते हैं, तो रक्त की मात्रा 5 से 6 दिन में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग अनार खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, या अन्य प्रकार के जो कि विटामिन्स वाले जो कि चीज़ खाते हैं, तो इससे हम लोग को 5 से 6 दिन में हम लोग का खून का असर दिखाई देता है, समझे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ऐसे वीडियो का अपडेट प्रतिदिन लेना चाहते हैं तो ट्रिक वाइज अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।